ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो काफ़ी सबके लिए रेलेवेंट है। तो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट, और उसको हम अप्लाई भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। भगवत गीता में ही भगवान उसके बारे में बता रहे हैं। तो और उसका इम्प्लीकेशन कहाँ पर है? तो सबसे पहले एक प्रश्न है, कोई ये बता सकता है कि हमारा मन किससे बना है? हमारा मन विचारों से बना है, और हमारे विचार किससे बनते हैं? हाँ, तो वैसा हम क्यों सोचते हैं? जैसा हम सोचते हैं वैसा हम क्यों सोचते हैं? जैसा हमारे चारों तरफ वातावरण रहता है। हाँ, वो भी जो हमारा वातावरण है, एक तो वो इन्फ्लुएंस करता है, और हमारे वातावरण में कुछ चीज़ है जो कि डायरेक्टली हमारे विचारों को इन्फ्लुएंस करती है। वो क्या है? मतलब जो हमारा वातावरण रहता है वो हम कह सकते हैं संग बोल रहे हैं ना आप? हाँ, तो संग से तो संग भी अलग अलग तरीके के संग होते हैं। तो शास्त्रों में दिया है कि हमारा मन एक्चुअली, तो हमने ऐसा सोचा नहीं होगा, हम सोचते हैं कि असत संग नहीं करना, या हम सोचते हैं कि गलत लोगों से संग नहीं करना, या जिनके गलत विचार हैं उससे संग नहीं करना, उससे हमारे विचार बनते हैं। पर शास्त्र ये भी कह रहे हैं कि हमारे विचार या हमारा जो मन है वो एक्चुअली हमारे आहार से भी बनता है। जैसा हम आहार, यथा क्या है, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा अन्न वैसा मन। तो हमारा मन एक्चुअली आहार से बनता है। मतलब एक वन ऑफ द मेन फैक्टर्स आहार भी है। तो हमारा टॉपिक ही आज का है आहार। और ये जानना ज़रूरी है क्योंकि हमारा मन ही इससे बन रहा है, आहार। और तो एक और प्रश्न है कि तो क्या हम हमारे जीवन में हमारे जीवन में हमारे जो पूर्व पाप कर्म है, क्या हम उनको काट सकते हैं हमारा, या फिर दूसरे शब्दों में क्या हम अपना भाग्य चेंज कर सकते हैं? थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अगर हम भगवान का स्मरण करते रहेंगे, भगवान का स्मरण, और शुरू से शुरू बना देंगे। हाँ ठीक है। तो पहाड़ का राई बन जाएगा। सही बात है। और तो एक तो श्रवण कीर्तन जो हम नवदा भक्ति करते हैं, और उसमें एक और प्रमुख अंग है कि हम एक्चुअली अपने पाप कर्म आहार से भी काट सकते हैं। तो वो भी हम देखेंगे। तो एक्चुअली ये 3 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हमें जो पता है कि आहार सबसे पहले क्या बनाता है, हमारा शरीर बनाता है, ये तो हमें पता ही है। और आहार क्या बना रहा है? हमारा मन बना रहा है। और आहार क्या बना रहा है? एक्चुअली हमारे पाप करने की प्रवृत्ति भी हमारी खत्म कर देगा। केवल हमारे पाप खत्म भी नहीं करेगा, पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म कर सकता है, यानी कि हमारा सौभाग्य। सौभाग्य होता ना, भाग, तो सौभाग्य। तो ये कैसे हो रहा है? तो सिंपल आहार से हमारा शरीर बनता है, ये तो हम सबको पता ही है ना। तो हम शुरू से स्कूलों में भी ये पढ़ते आए हैं कि पौष्टिक खाओ, और तुष्टि पुष्टि। तो शरीर को हमारा एक्चुअली ये नरिश करता है। हम कहते हैं ना कि आहार हमारे शरीर को नरिश करता है। तो साइंस भी क्या कहती है? साइंस एक्चुअली आहार को कैसे देखती है, या जो हम खाना खा रहे हैं, ये फूड की बात हो रही है, टाइप ऑफ फूड। तो साइंस कैसे देखती है?
साइंस कहते हैं न्यूट्रिशियस खाओ, नहीं पौष्टिक चीज़ें खाओ, तो क्या कहते हैं? हाँ, तो साइंस के हिसाब से चलें तो वो एक्चुअली स्थूल चीज़ों पे देखते हैं, ग्रॉस पे देखते हैं। वो देखते हैं कि आप क्या खा रहे हो, तो वो कहते हैं, तो उनके हिसाब से प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल्स, और क्या, विटामिन्स, माइक्रो एलिमेंट्स, और उन्होंने पता नहीं और क्या, तो इसी आधार पे उन्होंने सुपर फूड्स भी बना दिए हैं। ये सब चीज़ें, पर ये क्या है, ये सब वो देख रहे हैं कि मतलब चीज़ों को तत्व में, उसका तत्व निकाल के, तो उसको निचोड़ के बता रहे हैं कि देखो इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, इसमें फैट ज़्यादा है, इसमें मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, इसलिए तुम्हें, और इसलिए वो कंपनीज ने दवाइयाँ में निकाल दी हैं, तो क्या डेली और वो सब एम ए की मेडिसिन भी होती है ना, और मल्टीवाइटामिन्स, और फिर आजकल मल्टीवाइटामिन्स में वो कहते हैं कि देखो आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी चाहिए होते हैं, ये तो इसकी ज़रूरत नहीं है अब आर्टिफिशियल चीज़। आवाज़ आ रही है ना सबको? तो ठीक है। तो ये भी कहते हैं ना कि आपको तो एक्चुअली इतना सब नहीं है ये, इसका इम्प्लीकेशन इतना है कि आजकल डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर कोई, शिला प्रभुपाद भी जब बीमार पड़े थे, शिला प्रभुपाद बचपन में बीमार पड़े थे, तो उस टाइम डॉक्टर ने उन्हें चिकन सूप खाने के लिए बोला था, तो उनके फादर ने उनको देने का मतलब अब डॉक्टर ने बोल दिया तो अब माता पिता को सुनना भी पड़ता है, पर उनकी इच्छा नहीं थी, और फिर शिला प्रभुपाद ने उसको नहीं लिया था। पर डॉक्टर्स आज कहते हैं कि देखो अगर बीमार हो तो आपको ये चीज़ें खानी चाहिए, इसलिए वो कहते हैं कि देखो तो लहसुन से आपका हार्ट डिजीज़ ठीक हो जाएगा, आपको रोज़ एक लहसुन खाना चाहिए, और क्या कहते हैं कि हाँ, तो अगर टाइफाइड हो जाए तो आपको चिकन सूप पीना चाहिए, मीट का वो कहते हैं कि आपको तो आपको बोलते हैं एनिमल फैट्स नहीं मिल रहे, उसका तर्क ये देते हैं कई बार कि आपको एनिमल फैट्स नहीं मिल रहे। तो ये सब कैसे आ रहा है, ये साइंस बता रहा है कि वो शरीर को देख रहे हैं। साइंटिस्ट एक जो डॉक्टर, जो मॉडर्न एजुकेशन है, वो शरीर को देख रही है, इसलिए कह रही है शरीर को प्रोटीन्स चाहिए, फैट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, और ये चाहिए आपको, ये सब चीज़ चाहिए। तो ये स्थूल दृष्टि है, इस पर सूक्ष्म दृष्टि नहीं है। पर भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, जरूरत है? भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? हाँ, एक तो है युक्त आहार विहारस्य, तो भगवान कह रहे हैं युक्त करके चलो, और स्पेसिफिकली भगवान 18वें अध्याय में, भगवान 18वें अध्याय में कह रहे हैं कि त्रिविधा प्रकार कि आहारस्तु अपि त्रिविध, 3 प्रकार के आहार हैं। अब वो भगवान भी साइंस बता रहे हैं, भगवान भी जो खाने की चीज को 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं, और वो 3 विभाग कौन से हैं? सात्विक, राजस या राजसिक, और तामस या तामसिक। तो भगवान बहुत अच्छा बता रहे हैं। अगर आप देखें तो ये 17 पॉइंट भगवत गीता में आ रहा है, भगवत गीता के 18.7 to 10 है शायद। तो भगवान 3 तरह के आहार के बारे में बता रहे हैं, और इन तीनों का अलग अलग प्रभाव है। तो भगवान बता रहे हैं कि सात्विक आहार कौन सा होता है, वो सात्विक हमें वैसे भी पता है, तो वो क्या होते हैं चीज़ें? फलाहार, शाक और दूध से बनी चीज़ें, दूध, दही, तो ये सब जो चीज़ें, जो फल हो गए, दूध, दही, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, और क्या हो गया? शाक। शाक क्या होता है? शाक वेजिटेबल्स, है ना। इसलिए व्रत में इन चीज़ों का फलाहार किया जाता है,
और दूध की चीज़ें, दूध, दही, पनीर, मक्खन और मलाई, ये सब चीज़ें नाम सुनते ही थोड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। भगवान एक्चुअली लिख रहे हैं कि सात्विक फूड वो हैं जिनमें रस होता है और जिनको सुन के मन प्रसन्न होता है, जिनको पाके आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, और इससे आपकी आयु लंबी होती है। आयु लंबी होती है, बीमारी नहीं होती, आरोग्य। भगवान कह रहे हैं, भगवान श्लोक में कह ही रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि हाँ 8वां श्लोक है, 8वां ही है ना, तो 7वां नहीं 8वां है। भगवान कह रहे हैं आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि आयु बढ़ती है, आयु विद्या यश और बल, ये सब सात्विक फूडों से, सात्विक जो आहार है उनसे बढ़ता है। और क्या, और इससे क्या मिलता है? सुख और प्रीति, सेटिस्फैक्शन, ऐसे आहार से। और ये कौन से हैं? जिनमें रस होता है, जो कि स्निग्ध जैसे फैटी फूड्स होते हैं, और जिनको खा के मन प्रसन्न होता है। तो ये सब सात्विक आहार है। तो ये सात्विक है। और राजसिक कौन से हैं? है ना, तो इसको खाने से एक्चुअली मन प्रसन्न होता है। तो केवल ये शरीर को ही पुष्ट नहीं करता, यहां पर ये दिख रहा है कि मन, यहां पर सीधा असर किस पे आ रहा है? मन पे आ रहा है। और राजसी जो आहार होते हैं वो कौन से होते हैं? हाँ नहीं, अनाज भी आपका सात्विक में आ रहा है, अनाज सात्विक है। नहीं, राजसी मतलब जिसमें हमारी जो इच्छाएं और बढ़ जाती हैं, जिससे हाँ फास्ट फूड्स। एक्चुअली अगर एक शब्द में देखें तो मसाले मतलब एक्चुअली मसाले नहीं है, अति। अगर आप हर चीज़ में अति लगा देंगे तो वैसे मसाले सात्विक भी होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि भगवान को मसाले ऑफर नहीं करते, पर भगवान क्या लिख रहे हैं कि तो कटु यानी कि बहुत ज़्यादा अगर कड़वे, तो कटु को यूजुअली हम मेडिसिन के रूप में लेते हैं, है ना, हमारा मेन डाइट नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं कटु, अमल यानी कि बहुत ज़्यादा खट्टे, अमल लवण बहुत ज़्यादा नमकीन, अति उष्ण बहुत ज़्यादा हॉट जो पेट को जलाते हैं, और तीक्ष्ण तीखे बहुत ज़्यादा। और भगवान ये लिख रहे हैं अति तीक्ष्ण, मतलब हर चीज़ में अति। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि, और ये सब आहार क्या करते हैं? ये सब हमारी इच्छाएं, हाँ हमें, हमारे अंदर गलत इच्छाएं, हमारे अंदर गलत विचार डालते हैं। अगर आप देखें तो इसलिए हमें लहसुन और प्याज भी मना किया जाता है ना, क्योंकि हमें पता है जहाँ लहसुन प्याज है फिर वहाँ पर नॉनवेज भी आ जाता है ना, और जहाँ नॉनवेज है फिर वहाँ पर शराब भी आ जाती है। तो ये सब चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। और तो भगवान कह रहे हैं कि ये किसका, इससे क्या होता है? दुख और शोक आता है इससे, ऐसे आहार खाने से। तो इसमें कौन कौन से आ गए? अति, अगर हम बोले अति, और यहां पर हम लिख लें मसाले, तो इससे कौन सी बीमारी आती है? कौन सी बीमारी आती है? हाँ, एक तो एसिडिटी आती है। लोग कहते हैं ना हमें एसिडिटी हो रही है, वो ये नहीं देखते कि हमने खाया क्या है, सीधा डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। और सिंपल पानी पी लें तब भी ठीक हो सकते हैं, पर वो हमने अंदर, आपने अग्नि डाल दी तो फिर क्या होगा? जलेगा ही वो। तो इसलिए, और एक तो है कि जलन, एसिडिटी, और क्या, हाँ ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, वो सब भी आता है। स्ट्रेस भी इससे आता है, सारा स्ट्रेस इसी से आ रहा है। क्योंकि इससे क्या आता है? इससे संतुष्टि आ रही है, इससे स्ट्रेस आ रहा है। और अगर आप वैसे भी देखें तो, मतलब ऑब्जेक्टिवली भी देखें, सारी की सारी स्किन की प्रॉब्लम्स मसालों से। अगर किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले ये कहेगा कि मसाले बंद करो, और विदाउट मेडिसिन आप ठीक हो सकते हैं। इतना अच्छा काम करता है ये। पित्त है ना, पित्त, तो मसाले, इसलिए आप देखें चूर्ण में मसाले ही होते हैं, जो डाइजेशन नहीं, अग्नि बढ़ाने के लिए होता है। चूर्ण अग्नि बढ़ाने के लिए होता है, तो उसको मेडिसिन की तरह यूज करेंगे तो आप क्योर हो जाएंगे, और अगर अति में लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। और तामस, तो तामस क्या है? तामसिक, तो इसमें वही लहसुन प्याज आ जाता है। और हाँ, तो एक्चुअली भगवान भी यहाँ पर लिख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि
यातयाम गतरसम कि जिनमें जो कि टेस्टलेस फूड्स हैं, और जो अगर 3 घंटे से ज़्यादा पहले के पकाए हुए, यूजली आजकल फ्रिज वगैरह में भी रख देते हैं ना, तो भगवान कह रहे हैं जो फ्रेश फूड्स नहीं है, जिनको आपने स्टोर कर लिया है, तो उनमें से उनका रस खत्म हो जाता है, बल्कि वो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाते हैं, डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है, और उनमें से फिर क्या होता है, स्मेल आती है। इसलिए आप देखेंगे जानवर भी, अगर आप किसी जानवर को, अगर गाय को आप कुछ बचा हुआ खाना डालेंगे, सबसे पहले गाय सूंघती है, गाय खाएगी नहीं। अगर उसमें से स्मेल आ रही होगी तो गाय नहीं खाएगी उसको, गाय मना कर देगी, पर हम खा लेते हैं उसको। तो जानवर भी जानता है कि क्या चीज़ खानी है। तो इसलिए जो टेस्टलेस फूड है, या फिर जो 3 घंटे से ज़्यादा पुराना है, जिसको स्टोर किया गया है, जिसमें स्वाद नहीं है, या जो सड़ रहा है, तो और इसमें ये राजसी तामसी में दोनों में लहसुन प्याज भी आ जाते हैं, और क्या है, और बल्कि दूसरे का झूठा, भगवान ये भी कह रहे हैं, भगवान ही कह रहे हैं उच्चिष्टम अपी, भगवान कह रहे हैं कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति का हम ऐसे झूठा अननेसेसरली खा लें, है ना, वैसे भगवान का झूठा तो हम प्रसाद के रूप में लेते हैं, और गुरु का भी हम झूठा ले सकते हैं उनकी परमिशन से, पर एक साधारण व्यक्ति का हम वैसे झूठा नहीं ले सकते, क्योंकि फिर उसमें कर्माशय हो जाते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि हाँ, तो ऐसा भोजन जिसमें से स्मेल आती है, तो वो तामसी है। और तो इससे कौन सी बीमारियां होती हैं? हाँ, इससे क्या आता है, इससे तो ऐसी चीजें खाने से सबसे पहले पेट खराब होगा। इसलिए आप देखेंगे बाहर का कई बार खाते हैं और एकदम से आकर पेट नहीं खराब हो जाता, तो वो क्या है, वो उन्होंने पुराना खाना गर्म करके दे दिया वैसे रेस्टोरेंट्स में यही होता है। रेस्टोरेंट में आपके लिए कोई स्पेशल थोड़ी बनाएगा, रेस्टोरेंट में फ्रिज में सारी चीज़ें पहले से तैयार होती हैं, वो सिर्फ गर्म करके दे देते हैं हाँ, फ्रोज़न फूड। और इसलिए आप देखेंगे कि अगर 3 घंटे से, तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो भी पैकेट वाला फूड है, मार्केट में आजकल पैकेट वाला फूड बहुत है ना, और फॉरेन में तो पैकेट वाला फूड ही चलता है, तो जितने भी पैकेट वाले फूड हैं, उन सब में वो सब सड़ रहे होते हैं, तभी उनमें क्या डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। और अगर आप उस प्रिजर्वेटिव को टाइप करेंगे तो इंटरनेट पे क्या दिखाएगा कि वो कैंसर करता है, आई थिंक तो मिथाइल बेंजोएट नाम भी उसके, और जो वो छुपाने के लिए उस पर नंबर दिया हुआ है E121 E141, ताकि हमें पता भी नहीं चले। हाँ, मतलब वो बेसिकली ऐसी चीज़ें हमारी सेहत खराब करती हैं, और सिर्फ इन्फेक्शन नहीं, कैंसर तक कर सकती हैं। जो सड़ी हुई चीज़ें हैं उसको खाने से और इसलिए आप देखेंगे फॉरेन में सबसे ज़्यादा, और कहाँ का कैंसर, फॉरेन में सबसे ज़्यादा आंत का कैंसर है, क्योंकि खाने पीने का उनका कंट्रोल नहीं है। भारत में अभी भी सब सब्जी खाते हैं ना, वहाँ क्योंकि लोगों ने सब्जी खाना बंद कर दिया है, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जितना प्रोसेस्ड फूड है पैकेट में बना, MTR खा लिया, उसको गर्म किया खा लिया, पर उसमें फाइबर नहीं है। फाइबर तो चलो साइंस बोलता है फाइबर नहीं, पर उसमें आयुर्वेद कहता है उसमें प्राण नहीं है। जो खाना आपने पैकेट में बंद करके रख दिया और जो फ्रिज में रख दिया, उसमें प्राण नहीं है। और जिस खाने में प्राण नहीं है, तो वो खाने से शरीर पुष्ट हो सकता है, पर मन खराब हो जाएगा, और शरीर भी खराब होगा एक्चुअली। तो उदाहरण दे सकते हैं, फॉरेन में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हाँ, डिप्रेशन है, मेरा मतलब फूड से रिलेटेड। यहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना कि गरीब देश है, खाने की कमी है, वहाँ पर हाँ, वहाँ मोटापा है। इसलिए आप देखिए कि वो सारे लोग मोटे हैं, क्योंकि उनका शरीर मोटा हो रहा है, पर मन कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि उस खाने में प्राण नहीं है ना। तो हो सकता है हमारा शरीर फूलता जाए, हमें लग सकता है कि हमारा शरीर फूल रहा है, पर एक्चुअली हम कमज़ोर हो रहे हैं। तो इसलिए आप देखेंगे फॉरेन में सबसे ज़्यादा मोटापा है। मोटापा और बल्कि डिप्रेशन भी, क्योंकि मन पे इफेक्ट कर रहा है ना आहार हमारा।
ये मन पे इफेक्ट हो रहा है। भगवान खुद ही बता रहे हैं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो ये भगवान बता रहे हैं कि इस तरीके से हमें आहार चूज करना चाहिए। तो इससे फिर हमारा मन बनता है, क्योंकि सात्विक आहार से फिर हमारा मन कैसे बनेगा? जब आप फास्ट करते हैं तो आप हल्का महसूस करते हैं ना, और हम खुश, एक्टिव रहते हैं। जब हम एक्टिव रहते हैं तो हमारे सारे काम पूरे होते हैं, तो हम खुश रहते हैं। जैसे ही हम राजसिक मतलब बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में, बल्कि हम किसी भी चीज़ में अति डाल देंगे तो वो राजसिक में आ जाएगा। अगर आप दूध को भी अति कर देंगे तो वो भी राजसिक आ गया, नहीं? तो आप देख लीजिए, दूध ज़्यादा पीकर देख लीजिए पेट खराब हो जाएगा है ना? तो अगर आप फल का अति कर देंगे तब भी सर में दर्द शुरू हो जाएगा। तो हर चीज़ में बैलेंस, इसलिए भगवान कह रहे हैं युक्त आहार विहारस्य, कि मेरे को नहीं बीच में से हटा, बैलेंस नहीं हटा सकते। तो ये भगवान ने तीनों चीज़ें दी हैं। तो ये एक्चुअली ये एस्पेक्ट क्या है? शरीर का हमें पता चल गया कि साइंस हमें शरीर के बारे में बताती है, पर ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि हमें शरीर के अंदर घुसा रही है। देख रहे हैं, ये सब आहार जो गोलियां और ये सब जो जिम में भी बोलते हैं ना कि आप प्रोटीन्स लो। जिम में प्रोटीन पाउडर, आजकल यहाँ पर यूथ तो सब उधर बैठे हैं, पर प्रोटीन पाउडर उनको खाने के लिए बोलते हैं। पर प्रोटीन पाउडर से क्या है? प्रोटीन पाउडर तो आप खा लेंगे, पर प्रॉब्लम पता है किसी को क्या है उसके साथ? हाँ, एक तो यूरिक एसिड है, पर उससे कहीं गंभीर चीज़ है कि जब इतना कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन आप पेट में डालेंगे तो किडनीज पे असर पड़ेगा। किडनीज को फिल्टर करना पड़ता है ना, तो किडनी सबसे पहले जाएंगी, सबसे पहले किडनी जाएंगी। तो इसलिए ये सब चीज़ें ये हमें शरीर में फंसा रहे हैं। जो मॉडर्न एजुकेशन है ये हमें स्थूल चीज़ें दिखाकर शरीर में फंसा रही हैं। इसलिए आप देखिएगा कि तो साइंस ने एक्चुअली, तो जो ये प्रश्न वाला एस्पेक्ट था, उन्होंने मन का तो कंसेप्ट है नहीं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहां से क्या ले लिया? शाक ले लिया। तो उन्होंने यहां पर क्या बना दिया? लौकी का जूस तो लौकी का जूस बना दिया। जिस एक्चुअली लौकी मतलब एक शांत और सरल, मतलब एक आहार था जिससे हम अपना भोजन कर सकते हैं, उसको उन्होंने निचोड़ के उसका जूस बना दिया। करेले का जूस, आंवले का जूस। फिर हमें एक्चुअली कहां पर ले आए? अपने शरीर में ले आए। अल्टीमेटली हम किसके बारे में सोच रहे हैं? अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं। पर यहां पर जब भगवान कह रहे हैं कि ये चीज मन पे काम करती है, तो यहां पर क्या है कि सात्विक भोजन करने से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। इसलिए व्रत के समय सात्विक आहार बोला जाता है, क्योंकि ये लाइट फूड है और लाइट फूड में हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अभी मान लीजिए आप सब अगर पेट भर के यहाँ बैठे होंगे तो कुछ समय में आएगा, कुछ समय में नहीं आएगा। इसलिए सात्विक फूड बनाया जाता है कि पेट हल्का हो तो चीज़ें अंदर घुसती भी हैं, है ना। और राजसिक और तामसिक ये उनके लिए है जो जिनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो वो कंट्रोल में तो वैसे भी नहीं आएंगे, तो उनके लिए ये बनाया है। तो वैसे राजसिक और तामसिक एक्चुअली भगवान के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे नींद तामसिक है ना, पर नींद एक भक्त के जीवन में भी नींद जरूरी है। अगर भक्त सोएगा नहीं तो फिर अगले दिन आप मंगल आरती में क्या करेंगे? नहीं, अगर सोना ही बंद कर दें, अगर नींद तामसिक ही है तो फिर हम सोना बंद कर दें, पर जैसे ही हम 2 दिन सोएंगे तो हमारा मन डिस्टर्ब हो जाएगा, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए नींद भी जरूरी है और रजोगुण भी जरूरी है, क्योंकि अति में नहीं होना चाहिए। भगवान को फ्लेवर्स देने के लिए राजसिक भी चाहिए, तामसिक भी चाहिए। तो हर चीज़ का कॉमन, इसलिए भगवान ने तीनों गुणों को बनाया, ताकि तीनों गुणों को यूज़ करके हम, इसलिए भगवान ने दिन भी बनाया है, रात भी बनाई है, ताकि हम रात भी इसलिए भी बनाई है ताकि हम दिन को अप्रिशिएट कर सकें। भगवान ने गंदे लोग इसलिए भी बनाए हैं ताकि हम अच्छे लोगों को अप्रिशिएट कर सकें। तो हर चीज़ की वैल्यू है। तो तीसरी चीज़ यहाँ पर आहार से क्या था? एक तो शरीर का हमें पता चल गया, एक हमें मन का पता चल गया। तीसरी चीज़ भगवान बता रहे हैं, ये क्या है कि हम अपना भाग्य भी बदल सकते हैं आहार से। कैसे? बीमारी नहीं होगी तो खर्चा भी नहीं होगा। हाँ, बीमारी नहीं होगी, खर्चा नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, ये आंसर ठीक है, पर यहाँ पर फिट नहीं करेंगे। अगर हम भोजन को सात्विक भोजन खाएंगे, अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, तो भगवान के साथ ज़्यादा जुड़ पाएंगे, ज़्यादा पूजा पाठ कर पाएंगे। हाँ, ये आंसर ठीक है। कुछ डायरेक्ट रिलेशन बता सकते हैं? डायरेक्ट रिलेशन बता सकते हैं इसमें?
एक तो है ही है कि सात्विक भोजन से भगवान का स्मरण ज्यादा आएगा, तो उससे क्या होगा? अब हम पहुंच रहे हैं माया से छूटेंगे। एक्चुअली सात्विक भोजन भी, मतलब यहां तक अगर हमने इतना समझ लिया और हमने छोड़ दिया, तो साइंस भी इतना समझ, मतलब थोड़ा बहुत तो समझ गई, तभी वो जूस निकाल रही है है ना? तभी वो भी साइंस भी यही कह रही है कि आंवले का जूस पियो, करेले का जूस पियो, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो। साइंस भी तो ये कह रही है, पर क्या नहीं है वहां पर? हाँ, क्या आंसर है? वहां भगवान नहीं है। उन्होंने क्रेडिट खुद ले लिया, है ना? और इसलिए वो क्या है कि वहां पर वो हमारा नुकसान करेंगे, क्योंकि सात्विक भोजन भी पाप का कारण बन सकता है। और भगवान भगवद गीता में ही कह रहे हैं कि हो सकता है हम सात्विक भोजन ही पूरा जीवन हो सकता है हम फलाहार पे जिए, पर वो भी पाप का कारण है। कैसे, कोई बता सकता है? हाँ, तो मतलब उसका मतलब क्या है? सतोगुण में इंसान बन जाता है। तो ये इनडायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर दीजिए। सतोगुण भी हमें बांध लेता है। ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है कि सतोगुण भी हमें, जैसे आपको अच्छा लगेगा, आप कहेंगे कि मैं तो संतुष्ट हूं, पर क्या चीज नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, क्या चीज नहीं है वहां पर? जहां पर अभी भगवान नहीं है। हमने भगवान की नॉलेज ली है, हमने क्रेडिट भगवान को नहीं दिया, और इसलिए बच्चे को बाहर ले जाइए। तो भगवान को क्रेडिट देने का क्या मतलब है? कौन सा श्लोक आ रहा है जिसमें कह रहे हैं भगवान कि आहार को किस तरह ग्रहण करना चाहिए? यज्ञ शिष्टाश्रम। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं 13.3 में भगवान क्या कह रहे हैं? 3.13 3 है ना? 3.13 में क्या कह रहे हैं? यज्ञ शिष्ट, ये भगवान कह रहे हैं। यज्ञ शिष्टा का क्या मतलब हुआ? यज्ञ वही विष्णु। भगवान कह रहे हैं जो यज्ञ से बचा हुआ भोजन है वो कौन खाते हैं? यज्ञ शिष्टा आशीना। आशीना मतलब स्वीकार करते हैं कौन? संत। जो भगवान के डिवोटीज हैं वो भगवान का उच्चिष्ट स्वीकार करते हैं। और भगवान का उच्चिष्ट स्वीकार करने से क्या होता है? यज्ञ शिष्टा आशीना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिष। मुच्यन्ते मतलब खत्म हो जाते हैं, सर्व मतलब सभी, किल्बिष मतलब पाप। तो भगवान के भक्त जो पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो भगवान को कुछ जो भी ग्रहण करते हैं उससे पहले भगवान को अर्पित करके वो सारे पाप खत्म कर देते हैं। तो भगवान खुद ही बता रहे हैं यज्ञ शिष्टा आशीना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा। और इसलिए सात्विक भोजन भी हमें कैसे बांधेगा? कोई इसका मैकेनिज्म बता सकता है? ये तो भगवान ने बता दिया कि हम आहार से कैसे हम अपने पाप खत्म कर सकते हैं, पर पाप आ कैसे रहे हैं? वास्तव में पाप है क्या? क्या है पाप? कोई भी चीज जो भगवान से नहीं कनेक्टेड, या तो भगवान से कनेक्टेड नहीं है या फिर हमसे कनेक्टेड है। तो भगवान दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं? भुंगते ते तु अघम पापा। भुंगते, भगवान कह रहे हैं कि वो लोग केवल अघम घोर पाप एंजॉय कर रहे हैं। भुंगते एंजॉय कर रहे हैं वो लोग, भुंगते ते तु अघम पापा, घोर पाप एंजॉय कर रहे हैं जो लोग ये पचंती आत्म कारणात्। अगर हम किसी भी वस्तु को अपने लिए पचा गए तो वो पाप है ना? तो या तो भगवान पिक्चर में नहीं है या फिर हम अपने बारे में सोच रहे हैं। तो भगवान डेफिनेशन दे रहे हैं कि पाप की डेफिनेशन क्या है? पाप क्या है? पाप क्या हुआ? आत्म कारणात्। ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें याद हो जाना चाहिए। ये इस पूरे लेक्चर का क्या है? हाँ, ये सारे ये एसेंस है कि कोई भी वस्तु हमें कैसे पता चलेगा पाप है या फिर भक्ति है?
हाँ, जो चीज़, इसलिए अगर हम मंदिर भी अपने लिए आ रहे हैं तो वो पाप में हो गया, है ना। अगर हम दूध पी रहे हैं पर हम अपने लिए पी रहे हैं तो भगवान का ऑर्डर नहीं है तो फिर पाप हो गया। यानी कि हम दूध पीकर जो एनर्जी आ रही है वो भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, तो फिर क्या हुआ, आत्म कारणात्, है ना। अगर हम जॉब कर रहे हैं पर अपने लिए कर रहे हैं तो फिर वो क्या हो गया, पाप हो गया। अगर हम अपने जीवन से भगवान का कुछ काम करेंगे तो फिर वो क्या होगा, यज्ञ। दो चीजें, यज्ञ और पाप। तो इससे पता चलता है कि यहां तक, अगर हम यहां तक रुक जाते तो यहां पर क्या है कि सात्विक भोजन किसके लिए है, अपने लिए। अपने बारे में तो सोच रहा है व्यक्ति, किसी दूसरे के बारे में थोड़ी सोच रहा है। तो सात्विक भोजन भी पाप हो गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के समय, चैतन्य महाप्रभु से मिलने एक बार एक ब्रह्मचारी आया था। ब्रह्मचारी मतलब उसने मतलब उसने संकल्प, जो ब्रह्मचारी ड्रेस में, ब्रह्मचारी आश्रम में, तो पर और वो उसकी एक विशेषता थी कि उस ब्रह्मचारी ने पूरे जीवन कभी अन्न नहीं खाया था। वो पूरा सिर्फ और सिर्फ दूध पे जीता था, दुग्धाधारी ब्रह्मचारी। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर क्या बोला, उसने बोला कि मुझे चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में शामिल होने की इच्छा है। तो पर श्रीवास पंडित ने क्या कहा, एक्चुअली भगवान ने कहा कि मैं मिलने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि हो सकता है वो अपने पूरा जीवन उसने दूध पिया पर उसने भगवान का कोई काम नहीं किया। वो कहां चला गया, आत्म कारणात्। तो इसलिए भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है, अब समझ में आया भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है, अपने लिए नहीं, पाप से बचने के लिए। तो फिर हम अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर पाप से बचना है फिर तो हम आत्म कारणात् में आ गए। एक तो दो कारण से, एक तो वो भोजन हम करेंगे जो कि भगवान को चढ़ाया जाता है, हाँ, और सेकंड जो है वो हमारा जो भी है वो भगवान को अर्पण। हाँ, एक्चुअली अगर हम सेंस ऑफ ड्यूटी से चलेंगे, अगर हम लकीर के फकीर बन के चलेंगे तो हमें लगेगा कि चलो भाई पाप कट रहे हैं। या रीति रिवाज, जैसे हम कहते हैं कि व्रत रखो आपको ये फल मिलेगा, व्रत रखो आपको ये फल मिलेगा। तो वो तो ये हो गया कि हमने भगवान को बांध दिया कि भाई हमने भगवान को भोग लगाया, भगवान को स्वीकार ही करना पड़ेगा। नहीं, पर भक्ति क्या है, भक्ति है कि भगवान आप प्लीज इसको स्वीकार कीजिए, मैं योग्य नहीं हूं। और चाहे बल्कि आप मुझे सुख दें या दुख दें, तो इसलिए बच्चा माता पिता के पास कोई लिस्ट लेकर नहीं जाता ना। बच्चा माता पिता के पास बिना इच्छा के जाएगा तो वास्तव में भक्ति है, तो वास्तव में प्रेम है। तो इसीलिए अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पाप कट जाएंगे इसलिए हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो वो तो आत्म कारणात् हो गए। होता तो यही ना। पर हाँ, पर हम ये जरूर सोच सकते हैं कि हमारे पाप कटेंगे तो हम भगवान का नाम और ले पाएंगे, तब ठीक है। आपको भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि पाप और पुण्य में हम फंस रहे हैं या मैं कर्मों के बंधन में फंस रहा हूं, तो वो फिर से पाप हो गया। पर अगर हम ये सोचें कि कर्मों के बंधन से हम निकलना चाहते हैं क्योंकि हम दूसरे की मदद करना चाहते हैं, है ना। आप गोली चलाना सीखना चाहते हो, क्यों? क्योंकि आप दूसरे को बचाना चाहते हो, अपनी रक्षा के लिए नहीं। अपनी रक्षा के लिए गोली नहीं चलानी, अपनी रक्षा तो वो तो भगवान रक्षा करेंगे। दूसरे की रक्षा के लिए हमें गोली चलाना सीखना है, दूसरे की रक्षा के लिए हमें शुद्ध होना है। और ये भगवान शुद्ध होने का प्रोसेस बता रहे हैं। इसलिए आहार वास्तव में वो आहार केवल शरीर नहीं बनाता, आहार हमारा मन भी बनाता है। हम जैसा आहार लेंगे वैसे हमारे विचार आएंगे, जैसे विचार होंगे वैसे हमारी क्रियाएं होंगी और वैसे हमारी आदतें होंगी। और बल्कि हमारा भाग भी चेंज कर सकता है। कैसे? हमारे पाप कटेंगे तो हम भगवान का नाम और ले पाएंगे। और भगवान खुद ही कह रहे हैं कि पाप करने की इच्छा तक, केवल पाप ही नहीं करते, पाप करने की इच्छा तक भगवान कह रहे हैं कि मैं खत्म कर दूंगा। तो इसलिए आहार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम कहां पर हैं, हम तो यहां पर भी नहीं चल रहे अभी, हम तो अभी पैकेट फूड में ही चल रहे हैं, पैकेट फूड और चिप्स में ही चल रहे हैं ना। तो यहां पर हम एक्चुअली यहां पर हैं कि ये दवाई ले आओ, वो दवाई ले आओ। तो दवाई से कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो, क्योंकि बीमारी आई क्यों? वो तो व्यक्ति सब कुछ, वो तो अनार का जूस पी रहा था रोज,
जो व्यक्ति रोज़ अनार का जूस पी रहा है और बल्कि रोज़ पनीर खा रहा है, वही व्यक्ति बीमार होते हैं। तो वो बीमार क्यों हो रहा है? वो कर्मों के फल की वजह से बीमार हो रहा है। और कर्मों के फल को काटने के लिए हमें भक्ति करने की ज़रूरत है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो कर्मों के फल को काटने के लिए भी भक्ति की ज़रूरत नहीं है। भक्ति क्यों करते हैं? कर्मों के फल को काटने के लिए नहीं, क्योंकि वहाँ पर फिर हम अपने बारे में सोच रहे हैं। वो तो हमें पता है वो साइड इफेक्ट है। हाँ, मतलब वो तो साइड इफेक्ट है, पर वास्तव में अगर हमें वास्तव में भगवान से प्रेम है तो क्या आप भगवान को भोग लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो भगवान को स्वाभाविक भोग लगाएंगे। वो तो साइड इफेक्ट है कि भगवान हमारे पाप काट देते हैं। तो हमारी ये इच्छा नहीं होती कि हमारे पाप कट रहे हैं। हम तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए तो बेस्ट ऑफ जो हमने जो जैसे हम आपने जैसे आज फीस्टिंग है, तो किसके लिए फीस्टिंग है? अपने लिए फीस्टिंग है। जो फीस्टिंग देता है, जो सेवा कर रहे हैं, जो भगवान के किचन में सेवा कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? कि मेरे कर्म कटें। अगर वो ये सोच रहा है मेरे कर्म कटें, तो वो तो और घुस गया अंदर, वो अपने शरीर में ही घुस गया। पर वो ये सोचे कि मैं वैष्णवों की सेवा कर रहा हूँ और मुझे सेवा का अवसर मिल रहा है, तो वास्तव में वो भगवान को प्रसन्न कर पाएगा। तो ये चेतना का फर्क हो जाता है। और ये सब किस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा फूड चूज करें। पहले तो ये है कि कौन सा फूड चूज करें। पहला स्टेप तो यहां से निकलकर यहां पर आना है, और यहां से भी निकलकर हमें यहां पर आना है। इसलिए हम भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ शिष्टा आशीना संतो संत, जो वास्तव में भगवान कह रहे हैं जो मेरे भक्त हैं वो मुझे भोग लगाते हैं मेरी प्रसन्नता के लिए। उसके पीछे कोई वो कारण नहीं ढूंढते। वो तर्क इसलिए दिया गया है, वो तर्क दिया गया क्योंकि हमारी चेतना नीचे है ना। वरना बच्चे को ये बताने की जरूरत होती है कि माता पिता को क्यों भोग लगाने हैं। बच्चे को अगर हम बताएं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो वो क्या है? वो तो बच्चा हंसेगा कि मेरे को क्यों बता रहे हो कि माता पिता को पूछना है। तो ये तो उन लोगों के लिए जिनको विश्वास नहीं होता। पर जिसको विश्वास हो गया है कि साक्षात भगवान हैं, तो वो कभी भी बिना भोग लगा हुआ भोजन भगवान को, सबसे पहली बात है कि मार्केट का फूड वो भगवान को भोग नहीं लगाएगा, है ना। जो मार्केट में जो चीज़ें बनी है वो तो हमें पता ही है कि वो तो हम बच्चों को भी नहीं दे सकते। जो बच्चों को नहीं दे सकते वो भगवान को कैसे दे देंगे? और कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा चलो, कई आपसे आपके मतलब सब हम एनकाउंटर करते ही हैं, तो कोई बोलेगा कि देखो, तो आपको मतलब कोई बोल सकता है कि हमें अगर कोई हार्ट पेशेंट निकलाया तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो डॉक्टर तो सबसे पहले ये कहेगा ना रोज़ लहसुन खाओ। और साइंस प्रूव भी कर दी कि देखो लहसुन से आपका ये कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तब आप क्या कहेंगे? लेंगे नहीं लेंगे? क्या कहते हैं? ठीक हो, भगवान की सेवा करनी तो लेना चाहिए। अगर हाँ, वो तर्क दे दिया वैसे हमने। भगवान की सेवा में रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये बात ठीक है, पर ठीक होने के सिर्फ एक वो तरीका नहीं है ना, पॉइंट है। तो मेडिसिन लेते हैं तो उसमें तो कई चीजें होती हैं, तब भी हमको लेनी पड़ती हैं। हाँ, वो लेनी पड़ती हैं, पर इम्पोर्टेंट क्या है कि चेतना क्या चल रही है। वो लेनी पड़ती है क्योंकि ऐसा हमें पढ़ाया गया है। वो स्टडीज वो उनकी स्टडीज हैं, वो हमारी स्टडीज नहीं कह रही। और वो स्टडीज हमें पता है वो पैसे देकर करवाई जाती हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके एक स्टडी बनती है, और अगर वो रिजल्ट उसके अनुसार नहीं आएगा तो सारा नुकसान हो गया। तो इसलिए आज की तारीख में, पहले बोलते थे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आज की तारीख में कहते हैं कि तो घी खाओ। आज जो लेटेस्ट स्टडीज हैं उसमें कहते हैं आप घी खाओ। हाँ, क्योंकि जोड़ में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि लुब्रिकेशन नहीं है। तो जो 50 साल पहले चीज़ थी उनको पता था कि वो चीज़ गलत है। 50 साल में उन्होंने पैसे कमा लिए, अब नई रिसर्च दे देंगे, अब कहेंगे कि उसके लिए नई दवाई आ गई है। तो मतलब साइंस कैसे बेवकूफ़ बना रही है कि आप देखिए आज की तारीख में वीट ग्रास बेच रहे नहीं बेच रहे। वीट और ग्रास क्या है? वीट और ग्रास सात्विक भोजन है। 50 साल पहले भी तो लोग वीट ग्रास ही खा रहे थे, आज वो हमें बेचा जा रहा है। इसबगोल क्या है? इसबगोल क्या है? आटे का जो छनता है वो इसबगोल है। चोकर। जो चीज़ आपको 10 रुपये किलो मिलेगी वो आपको 10 रुपये में 10 ग्राम बेच रहे हैं, और वो घर के किचन में है, और उसको हम फेंक देते हैं।
तो पॉइंट ये है कि ये सब स्टडीज हमें बताई जा रही हैं, ऐसा है नहीं। क्योंकि हार्ट पेशेंट व्यक्ति क्यों होता है? स्ट्रेस से होता है। ये नहीं हम देख रहे हैं ना, और हमने सीधा तर्क लगा दिया, देखो सेवा रुक रही है। तो विश्वास अभी भी साइंस में ही है, विश्वास भगवान की बात में नहीं हो रहा। तो हमें दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए अगर कोई हमारे प्रॉब्लम आती है, कोई बीमारी आ जाती है? नहीं, पॉइंट ये है कि हम बेसिक चीज़ नहीं कर रहे हैं ना। हमारी लाइफ, आप दवाई खा हाँ, तो इसलिए बोलते हैं कि हाँ, तो इस समय क्या करें जब हम इमरजेंसी, तो इसलिए इमरजेंसी में तो चलो दवाई ले लो, पर पॉइंट यह है कि उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कल को मृत्यु आ गई तो हमारा विश्वास साइंस में होगा। मृत्यु तो देखिए, मृत्यु को टाल नहीं सकते, है ना। पॉइंट यह कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं? कर्मों के फल की वजह से बीमार हो रहे हैं। हम कोई मतलब हमने खुद अपनी बीमारी खुद पकड़ी है। तो भगवान की बात में विश्वास होना चाहिए। वो एक अवसर है भगवान की बात पे विश्वास करने का, कि मैंने अपना पूरा जीवन गलत तरीके से जिया, अब तो मैं भगवान का नाम ले लूं। और हम क्या करते हैं? दवाई खा के हम वही जॉब पे चले जाएंगे। दवाई खा के क्या करेंगे? वही जीवन चलता रहेगा। जिसका पेट खराब होता है वो थोड़ी सोचता है कि मेरा पेट क्यों खराब हुआ, वो तो दवाई एक गोली खा के ठीक हो जाता है और चलता रहता है। जबकि भगवान कह रहे हैं कि पेट खराब हुआ क्योंकि हमने गलत चीज़ खाई, हमने खुद अपनी बॉडी को हार्म किया है। इसलिए लहसुन प्याज से हो सकता है कि हम ठीक हो जाएं, पर अगर वास्तव में भगवान से प्रेम होगा तो व्यक्ति मर जाएगा पर नहीं खाएगा। क्योंकि प्रेम की बात है ना, ये प्रेम की बात है ये। और भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। अगर किसी दवाई में इतनी शक्ति है, और भगवान भगवत गीता में क्या कह रहे हैं? अहम औषधि। भगवान ये सारी औषधियों को काट रहे हैं, सिर्फ भगवान ने बोला अहम औषधि। उसका क्या अर्थ है? पॉइंट यह है कि मरने से पहले विश्वास कहां है, ये पॉइंट है। अगर मरने से पहले गोलियों में विश्वास चला गया और मृत्यु हो गई तो जन्म कहां पर होगा? इसी शरीर, देह, आत्म, बुद्धि। देह, आत्म, बुद्धि में ही वो रह गया ना हमने शाख खाए, ना हमने भगवान को ऑफर किया, और हमारा सारा विश्वास हम आयाराम और गयाराम हो गया। तो भगवान की बात पहले हमें मान कर देखनी चाहिए। ठीक है, वो अगर लास्ट ऑप्शन बचे तो हम इमरजेंसी में कर सकते हैं, पर विश्वास हमारा भगवान के नाम में होना चाहिए। इमरजेंसी के लिए हम चाहे जो मर्जी करें। अब मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया तो ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा, हाँ ना। बीमार हो गया तो दवाई तो खानी पड़ेगी। हम ये नहीं कहेंगे कि अब पेट खराब हो गया तो मैं दवाई नहीं खाऊंगा। पर पॉइंट ये है कि दवाई खा के हमें पता होना चाहिए कि हमने ही एक्चुअली गलती की थी, क्योंकि जैसी दवाई खाएंगे वैसे ही हम भूल जाएंगे। तो भगवान एक्चुअली बता रहे हैं कि आहार बहुत इंपॉर्टेंट है, और आहार एक ऐसी चीज़ है जो आप दिन में 3 बार आपको लेना ही पड़ेगा, और दिन में 3 बार आप भगवान को भोग लगाएंगे तो स्वाभाविक भगवान का स्मरण आ जाएगा, है ना। तो ये एक तरीका है अब पाप से बाहर निकलने का। भगवान जब कह रहे हैं कि मुझे भोग लगाओ, तो ये पाप से बाहर निकलने के लिए हमारे लिए एक अवसर है। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि सब कुछ भोग लगाना है। ये तो मतलब एक कंपल्शन थोड़ी है। कई लोग कहते हैं ना कि नहीं देखो इतने सारे नियम पालन हमसे नहीं होते, या हम तो चाय पियेंगे। वो चाय तो अंग्रेजों ने शुरू किया, पीते रहो। तो आपकी श्रद्धा कहाँ है? चाय में है नहीं करते तो ये जो हमें खाना दिल करता है, हम भगवान को उसका भोग तब लगाते हैं। वो इसलिए ना क्योंकि हमारी चेतना यहाँ से चल रही है हमारी। तो जब भगवान से प्रेम होगा तो वास्तव में हम समझेंगे भी ना कि भगवान को क्या पसंद है। जैसे आप तो राधाष्टमी के दिन हमें पता है कि राधा रानी अरबी बनाती हैं, तो हमें पता है। तो जिस दिन बलराम पूर्णिमा होती है तो उस दिन हमें पता है कि तो उस दिन भगवान को शहद ऑफर किया जाता है, शहद का ड्रिंक ऑफर किया जाता है, वरुणी। तो तब स्वाभाविक चीज़ें निकलेंगी। आपकी इच्छा भगवान की इच्छा एक हो जाएगी। तब जैसे जैसे भगवान को हम जानेंगे, जैसे जैसे भगवान को, अभी तो हमें पता ही नहीं था ना कि गीता में है ये सब। किसी को पता था? हाँ, मतलब पता तो था, पर वैसे शायद नहीं पता होगा। पर आत्मकारणात ये हम नहीं सोचते, है ना। मैक्सिमम हम पाप और पुण्य तक रुक जाते हैं। पर जो चीज़ भगवान एक्सेप्ट नहीं करते वो चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे वो अमृत ही क्यों ना हो। दवाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए हम महामृत्युंजय मंत्र नहीं बोलते। नहीं, अगर मृत्यु आ रही हो तो हम महामृत्युंजय मंत्र करेंगे नहीं करेंगे?
उसकी पावर तो है ही, शास्त्रों में दिया हुआ है। आप करेंगे नहीं करेंगे? पर टाइम लिखा हुआ शिला प्रभुपाद से पूछा था, शिला प्रभुपाद की किडनीज फेल हो रही थी, शिला प्रभुपाद के लास्ट मोमेंट से शिला प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद महामृत्युंजय मंत्र करें क्या? अब प्रभुपाद ने बोला हरे कृष्णा। ये होता है भक्त। प्रभुपाद चाहते तो अपना जीवन बढ़ा सकते थे, प्रभुपाद को हम नहीं बढ़ा सकते, प्रभुपाद तो बढ़ा सकते थे, पर प्रभुपाद ने बोला हरे कृष्णा। जो टाइम लिखा है बहुत का वो तो आनी आनी है। यही बात है ना कि श्रद्धा हमारी कहाँ है? मृत्यु तो होगी होगी, पर श्रद्धा कहाँ चली गई? श्रद्धा हमारी दवाइयों में चली गई। मृत्यु तो महामृत्युंजय का पाठ करने के बाद भी होगी। हाँ, मृत्यु तो वहीं पर तब भी होगी, मैक्सिमम टल सकता है वो, और टल कर, पर पॉइंट ये है कि हमारी श्रद्धा कहाँ चली गई? महामृत्युंजय मंत्र में। और किसके महामृत्युंजय मंत्र से हम किसके बारे में सोच रहे हैं? अपने बारे में सोच रहे हैं। तो कहाँ आ गई? देह आत्म बुद्धि, यानी कि भगवद गीता 0। हम चले थे भक्ति करने कि थोड़ा सा जीवन और बढ़ेगा तो मैं भक्ति और करूंगा, श्रद्धा तो इधर आ गई, श्रद्धा तो साइड में आ गई। लंबा आयु से क्या होगा? पेड़ भी खड़े रहते हैं हजारों साल, है ना? और मृत्यु के समय तो हमें यह भी नहीं पता कि हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान ये कंसेप्ट 18वें अध्याय में भी बता रहे हैं और ये 3रे अध्याय में भी भगवान बता रहे हैं। भगवान ये बता रहे हैं कि आहार के माध्यम से तुम कैसे इस सृष्टि के जन्म मृत्यु के चक्र से बल्कि तुम बाहर कैसे निकलोगे। और बाहर भी हम क्यों निकलना चाहते हैं? जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर क्यों निकलना चाहते हैं? हाँ, ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। जन्म मृत्यु के चक्र से मतलब ये नहीं है कि हम वापस नहीं आएंगे, क्योंकि जो नित्य सिद्धांत प्रभुपाद तो वापस आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे जन्मों के जन्म के पर जन्म होते रहे। भक्त हमेशा भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए बार बार पृथ्वी पर आना चाहता है। वासुदेव दत्त भी तो यही कह रहे हैं कि सभी जीवों के पाप आप मुझे दे दीजिए, पर आप इन सबको अपने धाम ले जाइए। रामानुजाचार्य भी यही कह रहे हैं। उनके गुरु ने उनको मंत्र दिया, उन्होंने कहा कि मैं ये मंत्र सभी को देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं सभी भगवान के धाम जाए। तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से भी क्यों निकलना चाहते हैं? ताकि हम दूसरों को हेल्प कर सकें, अपने लिए नहीं चाहते। एटलीस्ट थ्योरेटिकली, मतलब बोलने में हम बोलेंगे तो शायद अंदर आ जाएगा ऐसे, मतलब अभी शायद अंदर तो है नहीं, पर बोलेंगे तो होता है ना। बच्चे का नाम बोल बोल के बच्चे से प्रेम हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम अच्छे बातें हम कॉपी करेंगे तो हो सकता है हमारी चेतना फिर वैसे बन जाए और वैसे विचार फिर हमारे बन जाए। तो ये फिर भगवान बता रहे हैं। तो ये इसलिए सारी बीमारियों का इलाज क्या है? भोजन जैसा हो वैसे ही मानोगा वैसे ही। हाँ, सारी बीमारियों का इलाज ये है कि हम भगवत गीता हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि मन ही सारी बीमारियों का कारण है ना। और हम चूज करते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। आहार से हम चूज करते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, और बल्कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा ये भी हम चूज कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को क्या देना चाहिए? भगवद गीता का ज्ञान और कृष्ण प्रसाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चंस तो होंगे, पता नहीं, इस पे तो बहुत मतलब लौकी का जूस समझ रहे हैं ना। लौकी सात्विक भोजन था, उसका जूस निकाल के वो रजोगुण आ गई। उसके लौकी के जूस में हो सकता है वो मतलब उन्होंने क्या है, उन्होंने ज्ञान ले लिया पर क्रेडिट खुद ले लिया। समझ रहे हैं? लौकी का जूस बना के साइंटिस्ट ने क्रेडिट खुद ले लिया। वो भगवान को क्रेडिट देने की बजाय खुद क्रेडिट ले गए। हल्दी यही है, हल्दी यही सब गोलियां बना के, हल्दी की गोलियां बना के बेच रहे हैं। तो भगवान को क्रेडिट देना चाहिए था, वो खुद लेकर बैठ गए। तो ये इसलिए वो सब क्या है, वो आसुरी विद्या है। ये मॉडर्न साइंस आजकल भगवान को मिटाने में लगी हुई है ताकि हम भगवान को भूल जाएं। अगर आप वैसे लौकी खा रहे होते तो खाने में संतुष्टि आती ना। ये संतुष्टि जूस में नहीं आएगी। संतुष्टि जूस में आ सकती है, आप हल्दी की गोली खाएंगे संतुष्टि आएगी। तो इसलिए ये सब झूठ है। कोई गोली वोली से कोई कुछ नहीं होता। वो सब
हमने झूठ बना रखे हैं। ठीक है ना। तो ये जानना जरूरी है क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड में आपको बता सकता हूँ ये सब चीज़ें नकली हैं और रिसर्चेस, पेड रिसर्चेस होती हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को प्रूव करने के लिए कि एक मैगजीन में वो आर्टिकल प्रिंट हो जाए। अगर किसी गलती से वो आर्टिकल प्रिंट हो गया, करोड़ों कंपनियां पूरी दुनिया में लग जाएंगी और वो बताएंगे देखो ये आर्टिकल प्रिंट हुआ है। मतलब मैंने रिसर्च की हुई है, मेरे को पता है अंदर क्या चलता है। और एम्स के हमारे एक डिवोटीज एम्स की साइंटिस्ट थी, वो भी ये बताती हैं कि एम्स में भी जो रिसर्च हो रही है, मतलब बड़े बड़े लेवल पे जो भी रिसर्चेज हो रही हैं वो सब पेड रिसर्चेज होती हैं। कोई भी रिसर्च विदाउट पैसे के नहीं हो सकती। और वो पैसा कहाँ से आएगा? सरकार के पास तो है नहीं, वही कंपनी देती है जो दवाई बनाएगी। और इसलिए एक दवाई आप देखेंगे सबसे महंगी होती है, बाकी दवाई सस्ती होती है। वो दवाई जो सबसे महंगी है उसी ने वो रिसर्च करवाई थी। इसको कहते हैं नेक्सस, इसको कहते हैं जाल, माया जाल। चलिए, ये प्रभु जी ने एक किताब लिखी है चीटर्स एंड द चीटेड। उसमें लिखा हुआ है कि कैसे कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट और तीसरी चीज क्या है? कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, कॉरपोरेट्स और एक और चीज मीडिया ही तो प्रमोट करेगी, मीडिया ही तो सबसे पहले न्यूज़ को पब्लिश करेगी और मीडिया ही हाईलाइट करेगी। अगर मीडिया ना दिखाए तो आपको कुछ नहीं पता। लड़ाई हो रही है, आपको कुछ नहीं पता, आप आराम से बैठे हुए हैं। कोरोना है, कुछ नहीं पता, आराम से बैठे हुए हैं। मीडिया दिखा रही थी कोरोना, तो कोरोना 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 हो गया। कुछ नहीं भी था तभी कोरोना हो गया। तो इसलिए मीडिया, कॉरपोरेट और सरकार का ये सांठगांठ है जिससे ये सोसाइटी चल रही है। पर ये भगवान की सरकार नहीं है। भगवान की सरकार क्या है? ये भगवान की सरकार है। जो ये पढ़ लेगा, इसलिए बोलते हैं यजंती ही सुमेधसा, जो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ही भगवान का ज्ञान समझ सकता है। तो इसलिए हमें भगवान को अपने जीवन में ऐड करना है। इन सब चीज़ों से तो, ये सब चीज़ों पे तो बच्चे भी हंसते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की कीर्तन और फिर सबके लिए फिस्टिंग और प्रसाद स्पेशल।